हेलो बच्चों, आज आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसका बेटा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसका बेसिक कि होता क्या है बेसिक में। तो इस चैप्टर के अंदर से आपको एग्जाम में क्या आएगा, आपको सिर्फ इसके अंदर से 3 मेथड सीखने हैं। सबसे फर्स्ट ग्राफिकली मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड एलिमिनेशन मेथड। ये आपको 3 मेथड अच्छे तरीके से सीखने हैं। इन मेथडों को सीखने के बाद आपके एग्जाम में से अराउंड फिगर 3 to 4 मार्क्स का ये चैप्टर पेपर में आता है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप देखेंगे कि इसमें से थोड़ा हाई वेटेज का आएगा। जैसे फाइनल में देखा जाए तो 3 to 4 मार्क्स और फर्स्ट सम में देखा जाए तो अराउंड फिगर 5 to 6 मार्क्स ये आपका चैप्टर पेपर में आता है। तो आइए इसका बेसिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपके चैप्टर का नाम है ना बेटा। अब आप मुझे ये बताइए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट बेटा, जैसे नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट होती है भैया लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। नंबर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर थर्ड क्यूबिक इक्वेशन। बेटा इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? किसकी? लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म। तो इसकी जर्नल फॉर्म जो होती है, इसकी जर्नल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी ax प्लस बी इज इक्वल सी। इसमें ए और बी, ए बी और सी क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है भैया? इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। यानी सेम इसमें भी लिख दोगे आप, वेयर एज ए बी एंड सी आर रियल नंबर, बट क्या लिखोगे यहां पर? बट ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए। सेम इसमें भी ये लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? बट ए इज इक्वल नॉट 0। यहां लिख देते हैं बट ए इज इक्वल नॉट 0। क्यूबिक में क्या होता है बेटा? क्यूबिक में क्या होता है भाई? क्यूबिक में आपकी जो जर्नल फॉर्म होती है, क्या होती है जर्नल फॉर्म? इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो ये होती है कि ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0। यानी यहां पर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर बट ए 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमने 3 इक्वेशंस को पढ़ा बेटा। कितने इक्वेशंस को? 3। नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन,
नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर फोर्थ क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या कि बेटा हमने तीन टाइप की आपकी इक्वेशन पढ़ी, कितने टाइप की इक्वेशन पढ़ी? तीन टाइप की। नंबर फर्स्ट लीनियर, नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक, नंबर थर्ड क्यूबिक। अब आप मुझे ये बताइए कि भैया आपकी डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर। अब लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है? सर इसमें हाईएस्ट पावर यानी लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री बराबर 1 होती है। तो बेटा जब डिग्री 1 होता है तो सॉल्यूशन भी क्या होता है? 1 होता है। सॉल्यूशन भी क्या होता है? 1 होता है। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। ओनली 1 सॉल्यूशन। सिर्फ कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन। कैसे बेटा? हाईएस्ट डिग्री 1 यानी हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या होता है? यानी हाईएस्ट पावर। और लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं? एक होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आ जाओ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है सर? हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो सॉल्यूशन भी कितने होते हैं? ओनली 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। बेटा ऐसे ही आ जाओ क्यूबिक में। किसमें? क्यूबिक इक्वेशन में। तो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3। तो कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? 3 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन। यानी अभी तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? 1। दूसरा नंबर क्या पढ़ा हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, तो सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। नंबर थर्ड क्यूबिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर क्या होती है बेटा आपकी? 3, इसलिए सॉल्यूशन कितने होंगे? 3। ये सब समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने ये बताया कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन? जो लीनियर इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है यानी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी ax प्लस बी इज इक्वल सी। ax प्लस बी इज इक्वल सी। तो यहां पर बेटा एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मैंने लिख दिया बेटा 9x प्लस 7 बराबर 3। तो ये कौन सी इक्वेशन है सर? ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बोलोगे आप कि भैया ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्यों है बेटा? क्योंकि भैया इसके अंदर जो क्वेश्चन है क्या लिया है बेटा? 9x प्लस 7 इज इक्वल 3। ये बताइए इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? सर इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 है। डिग्री क्या है बेटा? डिग्री इसके अंदर भैया 1 है। डिग्री 1 है। और डिग्री 1 के साथ साथ होने के साथ इसमें कितने वेरिएबल्स हैं बेटा? वेरिएबल्स मींस अल्फाबेट्स। समझ रहे हो? वेरिएबल्स मींस अल्फाबेट्स। जैसे A to Z कोई सा भी। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं बेटा? ओनली फॉर 1 वेरिएबल। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल हो जाएगा बेटा। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया? a की जगह 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर बेटा भैया आप a की जगह 0 रखो, a की जगह 0 रखते हैं तो यहां पर रखते हैं 0x प्लस अपनी तरफ से 7 लिख लिया इज इक्वल 3, ये लिखा। अब आप ये बताइए किसी भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? सर किसी भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा 0 + 7 = 3। तो बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन बनी? क्या इसके साथ कोई वेरिएबल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसलिए हमेशा कभी भी, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो, वहां पर एक ही जगह 0 नहीं आना चाहिए। अगर बेटा सपोज करो क्या भाई, अगर लीनियर में एक ही जगह 0 आया तो वो तो कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी, कुछ भी इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक में, किसमें, अगर क्वाड्रेटिक में एक ही जगह क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, किसमें बेटा, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी जर्नल फॉर्म जो होती है ax² + bx + c = 0 के होता है, ठीक है। मैंने बताया a कभी 0 नहीं होगा, a कभी 0 नहीं होगा। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिख दिया बेटा 7x² + 3x + 7 = 0। ये क्या है बेटा? सर ये लीनियर, ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बेटा इसकी जगह, a की जगह मैं क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो 0 × ax² + 3x + 7 = 0। तो यानी ये क्या बन जाएगा, किसी भी डिजिट के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3x + 7 = 0। एड अप कर दो तो क्या बन जाता है सर, 3x + 7 = 0। यानी बेटा अगर a की जगह 0 रखते हैं, a की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 रखते हैं, तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है सर? वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। देखो अभी a की जगह मैंने 0 रखा तो वो कौन सी इक्वेशन बन गई एंड में आके? लीनियर इक्वेशन। तो बेटा हमेशा हमेशा ये बात याद रखना, फाइनल में जाके ये कौन सी इक्वेशन बन गई सर? ये बन गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बन गई ना बेटा। हमेशा ये याद रखना कि अगर हम क्वाड्रेटिक में a की जगह 0 रखते हैं तो वो लीनियर बन जाती है। अगर हम क्यूबिक में जगह a की जगह 0 रखते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक बन जाती है। इसीलिए बेटा आपको बोला जाता है हमेशा जो लीनियर इक्वेशन है वहां पर a की जगह 0 नहीं होना चाहिए, जो आपकी क्यूबिक है वहां पर a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। आपके ए बी सी हमेशा जर्नल फॉर्म याद रखना। जर्नल फॉर्म मैंने सबकी लिखवाई दी आपको। देखो यहां पर लीनियर की जर्नल फॉर्म ये होती है बेटा, है ना, लीनियर की ये, क्वाड्रेटिक की ये वाली, और बेटा आपकी ये है क्यूबिक की। बेटा हाईएस्ट पावर जितनी होती है सॉल्यूशन उतने होते हैं। किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसके उतने क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे, ठीक है बेटा। अब सुनो आगे। अब देखो, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अब एक बात ध्यान रखना, क्या कि इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता क्या? पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़े, यानी टू चीज, टू थिंग्स या टू इक्वेशन। अभी हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो टू इक्वेशन, दो इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या बताया बेटा? लीनियर इक्वेशन यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए सर? डिग्री होनी चाहिए 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा? 1। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर? अल्फाबेट्स कितने होने चाहिए? 2। कितने? 2 अल्फाबेट्स होने चाहिए। अब 2 में A से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है, पर होंगे कितने? 2। होंगे कितने? 2। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा 9x + 4y = 3। अगला लिख दिया बेटा मैंने 3x + 2y = 7।
अब यहां पर देखो बेटा, ये अपने आप को क्या बता रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे? अगर सिर्फ मैं ऊपर वाले की बात करूं तो वेरिएबल कितने, ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूं तो सर वेरिएबल कितने, दो वेरिएबल। कितने वेरिएबल बेटा, दो वेरिएबल। तो सॉल्यूशन कितने सर, हाईएस्ट पावर एक है तो इसलिए वन सॉल्यूशन। अब यहां पर पेयर बोल दूं यानी जोड़े बोल दूं किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो आप इस पूरे को क्या नाम दोगे सर, इस पूरे को नाम देंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बताइए समझ में आया बेटा, क्या बोलोगे इसे, इसे बोलेंगे हम पूरे को लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डन है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है बेटा जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसकी भी तो कोई जर्नल फॉर्म होगी, हाँ होगी सर, बताओ तो क्या होगी। तो सर इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है, इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, इसकी सर जर्नल फॉर्म होती है सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगला बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या होती है बेटा, इसकी सर जर्नल फॉर्म होती है। बेटा जो जिसके नीचे वन लगा हुआ है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वो सर फर्स्ट इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन फर्स्ट है, वो सर लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। कैसे, इसके नीचे सबके वन लगा हुआ है। बेटा ये कौन सी है सर, ये सेकंड इक्वेशन है। ये कैसे पता आपको सेकंड है, क्योंकि इनके नीचे सबके टू लगा हुआ है। समझ में आ रही है बेटा। अब बेटा हमारे सॉल्यूशन की बात करें कि इसमें कितने प्रकार के सॉल्यूशन होंगे, तो बेटा इसमें तीन प्रकार के सॉल्यूशन आपको सीखने हैं। कितने प्रकार के, तीन। नंबर फर्स्ट ग्राफिकली मेथड, नंबर फर्स्ट ग्राफिकली मेथड। बेटे नंबर सेकंड बताओ सर, नंबर सेकंड है कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा नंबर थर्ड बताएंगे सर, नंबर थर्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा ये आपके तीन टाइप के क्या है सॉल्यूशन, मेथड। तीन टाइप के क्या है, मेथड है, जो कि आपको सोल्व करने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। अब सुनो, जैसे बेटा मैं कोई आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्या बेटा मैंने बोला 9x प्लस 7y बराबर 3, और बेटा अगला बोला 3x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है बेटा, तो आपको मुझे ये बताना है क्वेश्चन के अंदर, क्या बताना है, क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि बेटा a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, बेटा b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है, और c1 की क्या है, और c2 की क्या है। तो बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो इंडिकेट करती है a1, b1 और c1 को। तो यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहां पर ये सेकंड इक्वेशन है। तो a1 की वैल्यू क्या है सर, 9 है। a1 की वैल्यू क्या है बेटा, 9 है। आपको कैसे पता सर 9 है, सर हमें इस तरीके से पता लगा कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें फर्स्ट वाली डिजिट इंडिकेट करती है a1 को, सेकंड वाली इंडिकेट करती है सर b1 को, और थर्ड वाली इंडिकेट करती है सर c1 को। तो बेटा a1 की वैल्यू सर 9, b1 की वैल्यू सर 7, c1 की वैल्यू सर 3। नंबर सेकंड a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 2। बताइए समझ में आया।
बेटा ये सब क्या है सर, ये वैल्यू है, ये अभी आपको आगे काम आने वाली है थोड़ी देर में। ये सब क्या है बेटा, वैल्यू है। ये सब क्या है, आपकी वैल्यू है। A1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, B1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, C1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ बेटा अनदर वन करते हैं हम, क्या, A2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, B2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में एंड C2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। समझ में आ रहा है सभी को? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है बेटा, बेटे आगे आपके कुछ थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं आगे है क्या। आगे आप ये देखो बेटा, आपको मैंने एक चीज बताया, A1 B1 A2 B2 कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया होगा। अब आपको कल की क्लास होने से पहले, कल की क्लास होने से पहले आपका होमवर्क ये है कि आप नेचर्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे चीजों को याद कर आएंगे। जैसे नंबर फर्स्ट x1 प्लस वाई x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। नाउ सेकेंड वन 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो बेटा ये क्या है सर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा दो पेयर है ना, दो इक्वेशन है इसलिए पेयर, लीनियर इक्वेशन है इसलिए लीनियर इक्वेशन। तो आप क्या बोलोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल है ना x और y। और अगर एक वेरिएबल हटा दूं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो आगे, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के आता है तो हमेशा वहां लाइन कैसी होगी बेटा, ये ग्राफिकल। मैंने अभी आपको बताया था ना, तीन टाइप के सॉल्यूशन सीखेंगे। नंबर फर्स्ट ग्राफिकली, नंबर सेकंड सब्स्टिट्यूशन, नंबर थर्ड एलिमिनेशन। तो बेटा जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, तो वहां पर लाइन हमेशा कैसी होगी, इंटरसेक्ट होगी। यानी ये तो होगी बेटा इक्वेशन फर्स्ट की, और बेटा ये वाली लाइन होगी इक्वेशन सेकंड की। क्या भैया ये हमेशा इसी तरीके से कट करेंगी? नहीं, कहीं पर भी कट करेंगी, पर इस तरीके से भी कर सकती है और दूसरी तरीके से भी कर सकती है, पर हमेशा यहाँ पर लाइंस दोनों इक्वेशंस की आपस में कट करेंगी। तो जब लाइंस आपस में कट करेगी वहां पर ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट बोलते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम में क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट में क्या बोलेंगे सर, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कब होगी, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 के होगा, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। सॉल्यूशन कैसे होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। टाइप ऑफ सिस्टम कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अब आगे देखते हैं बेटा, नंबर सेकंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। यानी इस केस में तीनों चीज आपस में बराबर है। इस केस में तीनों चीज आपस में बराबर है। बेटा कैसे बराबर है, बेटा ये तो कटेंगे नहीं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। देखो बेटा अगर मैं बात करूं A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 1, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे 2 अपॉन 1। आगे चलो, B2 की वैल्यू 2, वो सॉरी B1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 1। आगे चलो बेटा, C1 की वैल्यू -2 और बेटा C2 की वैल्यू -1। माइनस से माइनस कट गया, ये तीनों चीज आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये तीनों चीज A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2, ये सब आपस में जब बराबर होते हैं तो लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे दोनों लाइंस को, तो बेटा सॉरी क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब आप ग्राफ में इसका सॉल्यूशन बनाओगे फर्स्ट इक्वेशन का और फिर बनाओगे सेकंड इक्वेशन का, आप दो सॉल्यूशन बनाएंगे और दोनों सॉल्यूशन को जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। फर्स्ट इक्वेशन का आंसर सेकंड इक्वेशन के ग्राफ पर आएगा, सेकंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये और इसी के ऊपर सेकंड इक्वेशन। तो जब बेटा कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं बेटा।
और टाइप ऑफ सिस्टम में कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट। बट ये कैसी होती है? ये इंडिपेंडेंट होती है, ये बेटा डिपेंडेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्या है बेटा? लास्ट ये है A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। जब लास्ट में नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 आता है बेटा यहाँ पर, तो बेटा लाइंस कैसी होती है ग्राफ पर? पैरेलल्स होती है। कैसी होती है बेटे? पैरेलल्स होती हैं। और बेटा यहाँ पर कोई भी ग्राफिकल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर नहीं आता, तो हम यहाँ लिखते हैं नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कभी भी हम नहीं कर सकते। और बेटा टाइप ऑफ सिस्टम में ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। यानी इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन यहां पर नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं बेटा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 क्या होता है ग्राफिकली सॉल्यूशन में, तो आपको बताना है भैया इंटरसेक्टिंग होता है। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग होता है। और बेटा इसके आगे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? सर ओनली वन सॉल्यूशन होता है। और आगे चलते हैं बेटा, टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होता है? क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। इसमें क्या होता है बेटा? ये चीज आपस में इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट। एक से दूसरा वाला क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। नंबर सेकंड पढ़ा बेटा हमने क्या? जब तीनों चीज आपस में इक्वल होती है, जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। यानी ये जब तीनों चीज आपस में इक्वल होती हैं, तो बेटा यहाँ पर ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसा बनता है? कोइंसिडेंट। कैसा बनता है? कोइंसिडेंट। यानी लाइन के ऊपर लाइन आएगी। इसमें सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बेटा टाइप ऑफ सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में डिपेंडेंट होता है। लास्ट A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? लाइंस ग्राफिकली पैरेलल रिप्रेजेंट होती हैं और सॉल्यूशन नहीं हो पाता, नो सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। आपको बेटा सिर्फ इतना कल याद कर कर आना है। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट से करना स्टार्ट करेंगे बेटा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक। ये आपका होमवर्क है। बेस्ट ऑफ लक। कल को आप याद करके आएंगे। ठीक है, बाय बाय।